जब कुछ समझ ना आए कि क्या पकाएं तो आलू ले और ये रेसिपी बनाएं। जब मेरे तरीके से आलू की टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है घर वाले कई बार आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपसे शेयर करूँगी आलू की चटपटी मज़ेदार आलू की कतलियाँ। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बनाना तो बेहद आसान है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाव आलू ले लिए थे, उनको इस तरह मैंने स्लाइस कर लिया। मैं आपको उनकी मोटाई दिखा दी थी, कितने आपने मोटे रखने, ना ज़्यादा बारीक आपने रखने, ना ज़्यादा मोटे रखने हैं। तो इतने आपने आलू का साइज़ रखना है। जब तक हम अपना और काम करते थे हमने पानी में डिप रहने दिया आलू को। यहाँ पर पतीली में मैंने हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया, क्योंकि आलू कतलियों में ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चॉप प्याज ली है, 2 दरमियाने साइज़ की, शामिल कर देंगे प्याज को चॉप करके। अच्छा, यहाँ पर प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस इसका कच्चापन हमने प्याज का दूर करना है। प्याज को हमने हल्का सा सोटे करना है। फिर जैसे ही सोटे हो जाएगी यानी फ्राई हो जाएगी, मतलब हमने कलर नहीं देना, बस प्याज का आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन है, इसको 3 से 4 क्लोव्स ये शामिल कर देते लहसुन के, इनको काट के मैंने शामिल कर दिया। लहसुन को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हमने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद काट कर शामिल करी मिर्चें। आप इस तरीके से बनाएंगे ना रेसिपी को इन मसालों के साथ, आप जब प्याज में तमाम मसाले शामिल करते जाएंगे तो आप यकीन करें कि बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आ गया इन हरी मिर्चों का। और फिर जब आप आलू इसमें शामिल कर देंगे तो आप यकीन करें, जब आलू को इन मसालों के साथ हम फ्राई करेंगे ना तो आलूओं के अंदर तक ये टेस्ट जाएगा इनका, हरी मिर्चों का, प्याज का, ज़ीरे का, हमने जो जो चीज़ें डाली हैं। तो आलू को अब हमने फ्राई करना है। हर चीज़ जो जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं सबको हमने 5-5 मिनट तक फ्राई किया है। इसके बाद हमने आलूओं को भी हम अब फ्राई करेंगे, ताकि आलूओं को में अच्छी तरह से हरी मिर्चों का और ये जो हमने लहसुन हरी मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला, इनका फ्लेवर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो आलू को हमने फ्राई करना है बस जस्ट 5 मिनट तक। इसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे टमाटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक अदद टमाटर लिया है, इसको मैंने इस तरह चॉप्स करके काट लिया है और टमाटर को मैंने शामिल कर दिया है। टमाटर को भी अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, जिनको आलू ज़्यादा ग्रेवी वाले चाहिए तो उन्होंने इस बात का ख्याल करना है कि वहाँ यहाँ पर प्याज की क्वांटिटी और टमाटर की क्वांटिटी, दोनों की क्वांटिटी आप ज़्यादा ले लीजिएगा, तो आपकी जो आलू कतलियाँ ग्रेवी वाली बन जाएगी। मैं यहाँ कम ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में प्याज और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको डिफरेंट स्टाइल की मेरी आलू कतलियों की रेसिपी देखनी है तो वो मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े पर अपलोड है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून हल्दी शामिल कर दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी है, 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम फ्लेवर, तमाम मसाले आलूओं में अच्छी तरह से घुल मिल जाएँ। अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, यानी एक तरह से आप कह लें हम अब इन तमाम मसालों के साथ आलू की भुनाई कर रहे हैं। अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। जब आलू की हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी भुनाई हम कर रहे हैं कि तमाम मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, यानी यकजान हो गए हैं। ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर हम आलू गलने का पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आधा गिलास आलू गलने का पानी शामिल करके 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, स्टीम में अच्छे से हमारे आलू गल जाएँ। तो देखिए, मैंने 10 मिनट बाद चेक करा तो आलू जो है हमारे अच्छे से गल गए। यहाँ पर मैंने खूब ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूँ, क्योंकि आपको पता है हरा धनिया की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और ये बहुत फ्लेवरफुल देती है आलू की कतलियों में। हरा धनिया शामिल करके हम मिक्स करेंगे और फिर अगेन हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि हरे धनिया की खुशबू भी हमारे आलू में अच्छी तरह से रच बस जाए। आप यकीन करें, ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है ना कि आप इसे पराठे के साथ खाएंगे ना तो यकीन करें खाते ही रह जाएंगे और आपके मुंह से निकलेगा वाह। बड़ी टेस्टी बजट फ्रेंडली रेसिपी है। चाहे तो आप इसको यहाँ पर ड्राई कर लें और चाहे तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही लिक्विड रहने दें। मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम करके ड्राई कर रही हूँ। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और यहाँ पर मैं अपनी सर्विंग डिश में आलू कतलियाँ निकाली। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से शक्ल से ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है, लुक वाइज आप देख रहे हैं इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि देखते ही दिल चाह रहा है कि खा ली जाए।
जी हाँ, अब आप देखिए हमारी ना तो बहुत हमने इसको ड्राई रखा है, आप देख रहे हैं, ना बहुत ही हमने इसको मसालेदार रखा है। बिल्कुल ज़बरदस्त ही हमारी बनकर रेडी हुई हैं आलू की कतलियाँ। निहायत ही टेस्टी, चटखारेदार आप कह लें, चटपटी हमारी रेसिपी है। आलू की कतली एकदम तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती के साथ उबले हुए चावल के साथ ज़रूर सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर मेरी रेसिपी को शेयर किया करें। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।